हम 6 जून से पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। प्राण का त्याग कर देंगे, उठेंगे नहीं। ये हमारी अंतिम लड़ाई है और आखिरी लड़ाई है। अब हद पार हो चुका है। अब मैं कह नहीं सकता कि मैं आगे क्या करूँगा। रोज पोल पर पोल खुल रहा है। अभी सोनू का मामला है, बहुत मामला हाईलाइट हुआ, आपने भी लाइव बिहार ने भी कवर किया था। सोनू ने क्या कहा कि सरकारी स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। और बड़े बड़े नेता लोग, माननीय सुशील कुमार मोदी जी कहे कि तुमको हम प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन करा देंगे। शर्म आता है? एक सोनू है क्या? इस राज्य में करोड़ों सोनू है, उसको कौन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएगा? पढ़ाने वाले सड़क पे न्यूज चैनल में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और अनपढ़ जाहिल और बददिमाग लोग अनपढ़ जाकर अंदर जाकर के पढ़ा रहे हैं। और सोनू जैसा बच्चा बगावत कर रहा है कि हमें नहीं चाहिए वैसा टीचर। और फिर आप ही लोग तो जाकर के पूछे कि हेडमास्टर का स्पेलिंग क्या होता है। बच्चों को पढ़ाएंगे 3 महीना में धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की गारंटी। NIT से पढ़ा हूँ जी, और मेरे कई साथी NIT, IIT, BHU, JNU, DU से पढ़े हुए हैं। वो सरकार के मुंह पे बड़ा तमाचा है जो दीपक कुमार जैसे शिक्षक विद्यालय में है। शिक्षा मंत्री जी, इतना कांड हो गया, इतना बड़ा बवाल हो गया, और एक बार भी एक वर्ड भी शिक्षा मंत्री जी आए हैं इसके बारे में कुछ बोले? अभी तक आपने सुना है? नहीं ना सुना है, और सुनेंगे भी नहीं। हम आपसे कहते कि आप जाइए पूछिए शिक्षा मंत्री से कि क्या है, कैसे वो विद्यालय में कैसे वो अनपढ़ शिक्षक बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल जी और रुपेश जी। 2019 STET के अभ्यर्थी हैं। लगातार इनकी आवाज हम आपको दिखाते हैं। अब पटना की सड़कों पर एक बार फिर उतरने को तैयार है। क्या वजह है जो सरकार इनकी बात नहीं मान रही है? अनिल जी, किनकी गलती हो रही है जो सरकार आपकी बात ही नहीं मान रही है? सरकार की गलती है। हम लोग विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भर के परीक्षा दे करके जब मेरिट में आ गए, जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आई, तो सरकार ने फिर लोचा लगा दिया, मेरिट और नॉट मेरिट का गेम कर दिया। यानी पढ़े लिखे हम शिक्षक हैं, उसको दरकिनार करके ये नॉट मेरिट को शिक्षक को एक बार मेरिट अर्थहीन बता दिया सरकार ने। तो एकदम गलत है, सरासर गलत है। और इसी के लिए हम 6 जून से पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। प्राण का त्याग कर देंगे, उठेंगे नहीं। ये हमारी अंतिम लड़ाई है और आखिरी लड़ाई है। अब हद पार हो चुका है। अब मैं कह नहीं सकता कि मैं आगे क्या करूँगा। आपकी संख्या 30,675 है। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करते रहे, हम आपकी आवाज़ बनते रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 जून से गर्दनी बाग में बैठ जाएंगे। बात सरकार को मानना होगा, नहीं तो हम लोग वहीं पे डटे रहेंगे। इससे पहले भी आप बैठे थे, लेकिन सरकार बात नहीं मानी थी। आपके ऊपर बल का प्रयोग हुआ था, आपको भगाया गया था, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या इस पर भी कोई रणनीति आपने तैयार की है? नहीं, बिल्कुल। पहले जो हमने बैठा था तो उस सरकार से बातचीत हुआ था और बातचीत सकारात्मक ही रहा था, लेकिन सकारात्मक बातचीत के बाद फिर नेट रिजल्ट 0 आ जाता है। इसीलिए फिर से हम लोग 6 जून से बैठने जा रहे हैं और मजबूती के साथ बैठेंगे। और सरकार को इस बार मानना ही पड़ेगा या फिर हमें जेल में डाल दे। क्या आश्वासन मिला था जब आपने मुलाकात करी थी? तो क्या आश्वासन अधिकारी ने दी थी? क्या कहा था कि ठीक है, मैं विचार करता हूँ, मैं विचार करता हूँ। क्या विचार करते हैं? 10 महीना हो गया विचार करते हैं। रोज पोल पर पोल खुल रहा है। अभी सोनू का मामला है, बहुत मामला हाईलाइट हुआ, आपने भी लाइव बिहार ने भी कवर किया था। सोनू ने क्या कहा कि सरकारी स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। और बड़े बड़े नेता लोग, माननीय सुशील कुमार मोदी जी कहे कि तुमको हम प्राइवेट कॉलेज में हम एडमिशन करा देंगे। शर्म आता है? एक सोनू है क्या? इस राज्य में करोड़ों सोनू है, उसको कौन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएगा? 16 करोड़ की आवाम है। बच्चे को सही तरीके से शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाता है। तमाम शिक्षा व्यवस्था की पोल तो अक्सर खुलती रहती है। अनिल जी, शिक्षक सड़क पर हैं जिन्हें विद्यालय में होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। नीति आयोग का रिपोर्ट फिसड्डी है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार में ये राज्य में चल क्या रहा है? गलत नीति, सरकार की गलत नीति, राज्य की नीति गलत है, 100% गलत है। पढ़ाने वाले सड़क पे न्यूज चैनल में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और अनपढ़ जाहिल और बददिमाग लोग अनपढ़ जाकर अंदर जाकर के पढ़ा रहे हैं। और सोनू जैसा बच्चा बगावत कर रहा है कि हमें नहीं चाहिए वैसा टीचर। और फिर आप ही लोग तो जाकर के पूछे कि हेडमास्टर का स्पेलिंग क्या होता है, एडमिशन का स्पेलिंग क्या होता है। शिक्षक ने, उस आयोग नॉट मेरिट के शिक्षक ने बिहार को शर्मसार कर दिया। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का चीरहरण कर दिया।
मुंह दिखाने लायक लेकिन नहीं है ये शिक्षा मंत्री सरकार। तो कह रहे हैं कि हम पूरा काम करते क्या हैं। काम खाक कर दिए? तो जाइए ना, बात करिए ना, आप ही लोग न चलाते हैं। अब कल सहरसा के डीएम ने एक स्कूल में जा करके, बहुत डीएम साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने वास्तविकता को दिखाया। संज्ञा का परिभाषा पूछा शिक्षक से, संज्ञा का परिभाषा नहीं आया। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, नहीं आया। ये क्या है? ये अनिल को कोनो माइकल पैदा लिया है जो डेमोरलाइज कर देगा? मैं चैलेंज देता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को, अगर कोई डेमोरलाइज कर सकता है तो अनिल का डेमोरलाइज कर दे। मेरे जैसा शिक्षक अगर बिहार के सरकारी स्कूल में रहेंगे तो मुझसे जब कोई पत्रकार बात करेगा तो गर्व से ऊंचा हो जाएगा सीना, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। यही तो बात है, इसीलिए तो संघर्ष करें कि हम अंदर जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। 3 महीना में धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की गारंटी। एनआईटी से पढ़ा हूँ जी, और मेरे कई साथी एनआईटी, आईआईटी, बीएचयू, जेएनयू, डीयू से पढ़े हुए हैं, जबरदस्त पढ़े लिखे हैं, जबरदस्त। कोई यूपीएससी मेंस का एग्जाम लिख चुका है, कोई बीपीएससी इंटरव्यू तक पहुंच चुका है। लेकिन ये सब बात तो आप पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं पहले कुछ था जी, हम ही तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक होगा। कुछ नहीं ठीक हुआ है, कुछ नहीं ठीक हुआ है। आपका अगर पैमाना 100 है, पहले 0 था, तो 0 से 1 पहुंचे हैं। क्या पहुंचे? अभी भी फिसड्डी राज है बिहार, हिंदुस्तान का सबसे फिसड्डी राज है। तो क्या पहुंचे हैं आप? नली और गली का वक्त अब नहीं रह गया। आप नली गली के विकास दिखा करके कर रहे हैं। नीतीश जी, कहा जाता है कि अगर आप सड़क पुल पुलिया का निर्माण करते हैं तो 1 दशक आबाद कर देते हैं। किसी की शादी करवा दीजिए, 1 पुश्त आबाद हो जाता है। किसी को शिक्षित कर दीजिए, 7 पुश्त आबाद कर देता है। आप तो केवल 1 दशक वाला काम कर रहे हैं, नली गली सड़क वाला ना। आप तो 7 पुश्त वाला को तो सुसाइडल खेल रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पुअर पीपल ऑफ दिस सोसाइटी। एक अच्छे सोसाइटी के निर्माण के लिए शिक्षक की भूमिका अहम होती है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आप मेंटली डिसेबल्ड टीचर को थोप रहे हैं और बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक षड्यंत्र है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है इस पे। ध्यान की पूरा विकलांग, मानसिक रूप से, शारीरिक विकलांगता। अभी सीमा कुमारी जो बच्ची जो है वो शारीरिक रूप से विकलांग है, तो आप वैसे विकलांग बनाने का षड्यंत्र नहीं है, आप मानसिक रूप से विकलांग बना देना चाहते हैं कि बच्चे कोई आवाज न उठाए। हमारे साथ देखिए दूसरी तरफ रुपेश जी हैं। रुपेश जी लगातार गर्म मिजाज से नजर आते हैं आज हमारे स्टूडियो में। भाई, STT के लगातार आप लोग आंदोलन करते रहे, 6 जून से कह रहे हैं बैठ जाएंगे, फिर खान सर आएंगे, डंडे लेंगे और फिर कहेंगे चलो हट जाओ, अब टाइम खत्म हो गया। जी, डंटे से तो पहले बात हम बता दें कि डंटे से डरने वाले नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, युवा हैं। हम लोग डंटे और सरकार की तानाशाही से नहीं डरते हैं, पहली बात। दूसरी, आपने अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ये कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज सोनू विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ना चाहता, सरकारी विद्यालय में क्यों? गवर्नमेंट इतनी खर्च करे, करोड़ों अरबों खर्च हो रहा है विद्यालय पे, और कोई बच्चा कह रहा है कि हम विद्यालय में नहीं पढ़ने जाएंगे, हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ने जाएंगे। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या हो गया कि बच्चा ही तैयार नहीं पढ़ने के लिए? वो बोलता है कि शिक्षा को कुछ आता ही नहीं। दीपक कुमार पे आप तो सब कुछ अब तो इसमें कुछ छुपा हुआ है नहीं। वो टीचर में वाकई में पढ़ाने की काबिलियत नहीं थी, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? और लाखों शिक्षक रुपेश भाई, और 50,000 के और रेलने की तैयारी चल रही है, समझ गए ना? हाँ। बाकी रुपेश भाई तो अभी हम लोग तो ऐसे ही त्रस्त है, बिहार तो ऐसे ही त्रस्त है कि ऐसे शिक्षक पहले से ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया में कोई खामी रहा तभी तो ऐसे शिक्षक चले गए। हम तो वो बात आप जो कह रहे हैं वो बात इन्होंने कहा, हम मुझे भी पता है। लेकिन रुपेश जी, आपके जो तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, पहले उन्हें एक जैसा बता दिया, मेरिट नॉन मेरिट बराबर। अब आप लोग सड़क पर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे सरकार पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। कैसे असर पड़ेगा? जब शिक्षा मंत्री मेरिट को अर्थहीन कहेगा ना, ऐसा ही होगा समस्या। वो सरकार के मुंह पे बड़ा तमाचा है जो दीपक कुमार जैसे शिक्षक विद्यालय में है। शिक्षा मंत्री जी, इतना कांड हो गया, इतना बड़ा बवाल हो गया, और एक बार भी एक वर्ड भी शिक्षा मंत्री जी आए हैं इसके बारे में कुछ बोले? अभी तक आपने सुना है? नहीं ना सुना है, और सुनेंगे भी नहीं। हम आपसे कहते कि आप जाइए पूछिए शिक्षा मंत्री से कि क्या है, कैसे वो विद्यालय में कैसे वो अनपढ़ शिक्षक बन गए। आप उनसे पूछिए। सवाल तो मास्टर से पूछते ही हैं, पूछिए जाकर के विद्यालय में, लेकिन सवाल पूछना शिक्षा मंत्री से भी है, शिक्षा विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी से भी है कि आप किस तरीका से बहाली कर दिए कि वैसे अनपढ़ गंवार शिक्षक बन गए। अब जो आप कह रहे हैं ये बात को, आप लंबा समय रहा अनिल जी,
आप लोग आपस में रणनीति भी बना रहे थे, हमने देखा था कि लगातार आप लोग की बातचीत होती थी, तो क्या इन दिनों के बीच रणनीति बनी है? अब तो 6 तारीख से जुटने वाले हैं, कहाँ कहाँ से अभ्यर्थी आएंगे? पूरे बिहार से अभ्यर्थी आएंगे। 30,675 मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे बिहार में 38 जिला में हैं, और वो सब लोग ही आएंगे। सब लोग आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप, ये बिहार का भविष्य का बात है, आपके भविष्य का बात है। आप इतने मेहनत करके ना मेरिट में आए हैं। हम खून पसीना इसलिए ना वो रात रात तो पढ़े थे कि हम मेरिट में आएंगे। अब जब हम मेरिट में आ गए तो फिर हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि आप एक शिक्षक है। अगर आपके अधिकार को छीन लिया जाएगा ना तो फिर आप भविष्य में आने वाले भविष्य को क्या बढ़ाइएगा? वो बच्चे को क्या उसके अधिकार का बताइए, जब आप ही का अधिकार को छीन लिया जाएगा तो। जब आप ही का अपने अधिकार को नहीं ले पाए तो आप का अधिकार नहीं बनता कि उस बच्चे को पढ़ाना और उसके बच्चे को जो अधिकार है उसके बारे में पढ़ाना। जब आपके अधिकार को छीन लिया जाए, आपका अधिकार बनता है कि आप मेरिट में हैं तो इसके लिए आप सड़क पर उतरिए और अपने मेरिट का अधिकार को, मेरिट का जो मेहनत करके लाए हैं वो लीजिए और विद्यालय में जाकर योगदान दीजिए और बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ये आपका कर्तव्य भी है। बोल रहे थे नालंदा जाने वाले हैं, क्या कुछ राजनीति है आपकी? राजनीति नहीं है, नहीं, रणनीति है। कल हम लोग जा रहे हैं नालंदा। नालंदा में सभी मेरिटधारी, जो मेरा नालंदा जिला का है, वो हम लोग नालंदा के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में हम लोग जुट रहे हैं और वहीं पर हम लोग बातचीत करेंगे। और 6 जून से जो हम लोग अभियान शुरू करने वाले हैं आमरण अनशन, उसी के सिलसिले में बातचीत करेंगे। यानी कि देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी है बिहार के कोने कोने से 6 जून को पटना की सड़कों पर नजर आएंगे, गर्दनी बाग में सरकार के खिलाफ बोलते नजर आएंगे। आपको बता दें, ये सभी 2019 के अभ्यर्थी हैं। 30,675 जो मेरिट अभ्यर्थी हैं उसे सरकार ने पहले अर्थहीन बता दिया, उसके बाद दोनों सामान्य बता दिया, यानी कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर। और तमाम जो अभ्यर्थी थे वो गुस्सा होकर सड़क पर उतर गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार ने आश्वस्त किया कि जल्द इस पर पहल करेंगे। और क्या पहल हुआ? हमारे स्टूडियो में एक बार फिर एक तरफ अनिल है, दूसरी तरफ रुपेश है, लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। अब देखना होगा 6 जून को जब ये लोग इकट्ठा होते हैं सरकार तक क्या संदेश जाता है, सरकार इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है। जो भी खबरें आएगी हमको आपको लगातार अपडेट कराते हैं, आगे भी कराएंगे। आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।